आज के इस सेशन में हम लोग कम्प्लीटली हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ये सभी क्लास के लिए रहेगा। जैसे बच्चे कभी कभी बोलते हैं सर कि 8 क्लास का है या 9 क्लास का है या 6 क्लास का है, तो हम जहाँ तक ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये सभी क्लास को पढ़ना होगा, ठीक है। और सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामर एक ऐसा चीज़ है, हिंदी व्याकरण एक ऐसा चीज़ है ना कि जो हम आपको 6 में पढ़ाएंगे वही लगभग 8 में पढ़ाएंगे, वही चीज़ 10th में पढ़ाएंगे। तो ग्रामेटिकल जो भी हम पढ़ा रहे हैं हिंदी ग्रामर, ये सभी क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा आज का जो सेशन होगा एक नए शानदार टॉपिक के साथ होगा। बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम लोग चालू करेंगे कारक। ये लगभग आप लोग सब पढ़े होंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केस, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि सर जी कारक कहते किसे। अब हम बहुत सारे बच्चों से ये पूछना चाहेंगे कि सर आप संज्ञा पढ़ें, सर्वनाम पढ़े होंगे, विशेषण पढ़े होंगे, तो ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्रिया की अगर चर्चा आपसे हम करें और क्रिया विशेषण, ये अगर ये वन टॉपिक आप अच्छे से पढ़े होंगे तो कारक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और 100% भी समझ में आपको आएगा। कहीं से 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमारे सेशन में बैठे रहिए और कंप्लीटली मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं और कंटिन्यूटी आपके साथ जुड़े हुए हैं और हर एक टॉपिक हर तरीके से आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। हमारा बस आपसे एक ही मकसद है कि हर एक छोटे की चीज़ को हम छोटे से पर्दे के माध्यम से आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे और आपको प्रूव कर देंगे कि सर जी दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है। हार्ड हमारी बस मानसिकता है। इसको अगर ठीक कर लिया ना, दुनिया में हर चीज़ ईजी है। सोच अगर आपका सही है तो हम लोग पत्थर को भी सोना मान लेंगे, अगर सोच गलत है तो सोना को भी मिट्टी मान लेंगे। ये हम लोग पे डिपेंड करता है। तो आइए इसी चीज़ की शुरुआत अच्छे तरीके से, अच्छे सोच के साथ और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ हम आए हैं और स्टार्ट करते हैं कारक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर कारक का डिफिनीशन हम लोग, राइट, कि सर कारक किसे कहते हैं। अगर हम आपसे बोले कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कहा जाता है कि हमारा संबंध प्रकट होता है क्रिया के साथ, क्या करता है, खास करके क्रिया के साथ अपना एक संबंध प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कारक। फिर से हमारी बात को समझिए, कहता है संज्ञा या सर्वनाम खासकर क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हम हर एक चीज़ आपको बोर्ड पे लिखते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे चीज़ डिफिनेशन है, हम ज़्यादा बड़ा आपको लिखाएंगे नहीं ताकि आपको बाद में इसका, लोग कहते हैं ना कि मुआवजा भरना पड़ता है, तो वैसे नौबत नहीं आएगी। और जहाँ तक होगा कि हमारे एक्सप्लेन में भी इतना पावर होगा कि आप हमारी बातों से ही आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लिखने का। तो पहले हम डिफिनीशन इसका लिख देते हैं, कारक लिखकर हेडिंग देंगे सारे लोग और तैयार हो जाएंगे लिखने के लिए। कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो खासकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता हो, उसे कारक कहते हैं। हिंदी तो मेरी उतनी अच्छी राइटिंग है नहीं, और अगर आप समझ जाइएगा तो हम समझेंगे कि काफ़ी आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। और खैर हम लोग को तो इसमें अवार्ड मिलने वाले होंगे राइटिंग को देखकर, क्योंकि आप समझ जाइए वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बातों को आप हम अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो खैर देखिए अभी तो स्टार्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके बीच हम एग्जाम्पल लाएंगे, उदाहरण लाएंगे जो आपको भी अच्छा लगेगा। जो भी सोहन, मोहन, रोहन, गीता, रीमा, सीमा बैठे हुए होंगे ना, सारे लोग बैठ के आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी भाषा में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए ये तो हमारा हो गया सर। हम इसमें जैसे लिख लेते हैं कुछ
अक्सर लोगों ने एक कहावत सुना है, एक पॉइंट सुना है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, उसने उसको कहा। हम क्या लिखे? उसने उसको कहा। सर जी बात कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है। आप बोले कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो खासकर क्रिया के साथ यानी या अन्य शब्दों के साथ, खासकर अन्य शब्दों के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वह रूप, या यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों जो खासकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता हो, ठीक हो, उसे क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। जैसे हम इस चीज़ को आपको लिखा है तो आप इसमें हमको दो चीज़ बता दीजिए सर, कि राम ने और दूसरा रावण को। हम क्या बोले? फर्स्ट में हम इसमें कुछ पॉइंट निकालेंगे, राम ने और दूसरा लिखा है रावण को। सर जी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो विभक्ति चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में देखिए तो कहता है ना, कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को क्या किया? वध किया यानी मारा। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। जैसे हम अगर इसमें कुछ बोले कि सर हमारा इसमें जो कारक है वो क्या कर रहा है, तो मारने का काम कर रहा है ना इसमें। हम इसमें क्या बोले? उसने उसको कहा, तो इसमें क्या हमारा काम हो रहा है? क्रिया का जो हमारा काम है वो क्या हो रहा है? तो कहने का काम हो रहा है, इसमें मारने का काम हो रहा है। तो हमारा देखिए क्या कहता है, क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता हो, यानी जो काम करता हो। क्रिया का मतलब होता है जो काम करता हो, ठीक है। हम छोटे छोटे चीज को लेकर आपके साथ चले हैं, डिबेट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। खैर अभी तो स्टार्ट है, तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन पहले अच्छे से समझ लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो यानी कि वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता हो उसे कारक कहते हैं, राइट। राम ने रावण को मारा, उसने उसको कहा। हम बोल रहे हैं कि इसमें एक कर्ता हो रहा है, दूसरा कर्म हो रहा है और साथ में क्रिया भी हो रहा है। उसने उसको कहा, भाई किसको कहा? कुछ तो कहा, अब क्या कहा हमें पता नहीं, मगर कहा तो सही। राम ने रावण को मारा। अब इस उन चीज़ों को लेकर कहिएगा सर हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्या आप पढ़ाए, क्या डेफिनेशन लिखा है, क्या एग्जाम्पल दिए। हम इसको अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कब करेंगे? जब हम इसकी विभक्ति चिन्ह को पकड़ेंगे, हम इसका जो सारा कारक चिन्ह है उसको पकड़ेंगे। हमारा इसका 8 भेद होता है, हम ये 8 भेद को जब हम आपको बोर्ड पे लिखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग राइट डाउन कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। पहले किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम लिखेंगे कारक के भेद, कारक के कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, राइट। यस या नो? यस। तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे। हम एक तरफ लिखेंगे कारक और एक तरफ हम लिखेंगे इसका कारक चिन्ह। क्या लिखेंगे? कारक चिन्ह। यानी कि आज हम इससे ये पकड़ेंगे सर कि कारक का 8 भेद होता है, तो 8 भेद का पहले नाम हम लोग लिखेंगे और इधर उसका चिन्ह लिखेंगे। बहुत मजा लगेगा पढ़ने में और इंटरेस्टेड के साथ पढ़ते चलिए। उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ जो है आपको नहीं समझ में आएगा ये हो नहीं सकता है, बशर्ते आप में एक मेहनत प्लस ईमानदारी होनी चाहिए कि हाँ सर का रोज़ अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पर डे का देखना है, पर डे का देखना है। आपको हर एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी हमारा रेगुलरिटी का वो क्लास वाइज क्लास या टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं दे रहे हैं। हाँ हर चीज़ अलग अलग तरीक़ों से हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने एक बार हमें बताया कि सर शॉर्ट वगैरह बताइए कैसे हम लोगों को एलसीएम बनाना हो, 3 अंक का मल्टीप्लाई करना हो या फ्रैक्शन को बनाना हो, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ को पूछने का प्रयास किया। तो हम बोले कि मैथ्स के साथ हम बहुत सारा चीज़ों को लाएंगे। जैसे
कल फिर हमारा जो है इंग्लिश सेशन स्टार्ट होगा, इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करेंगे, स्पोकन का। हमारा 2 क्लास हो चुका था ऑलरेडी, आज तीसरा क्लास कल जो है स्टार्ट होगा, तो देखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कर्ता, इसका लिखेंगे ने, ठीक है। और एक हमारा होता है ये शून्य, इसको याद रखिएगा। कर्म, इसको बोलेंगे को, और इसको बोलेंगे इस तरह से। इसका भी मतलब हम आपको बताएंगे। कर्म को, करण से के साथ होता है द्वारा, ठीक है, यानी साथ भी लिख सकते हैं। करण से संप्रदान, संप्रदान को के लिए, माफी चाहते हैं, कभी कभी लिखते लिखते हाथ फिसलता है। आपादान से, इसका मतलब होता है जुदाई। हम सबकी चर्चा करेंगे कि ऐसा हम आपसे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आपादान से, अगर हम बोलें आपसे संबंध का, के, की, और होता है एक गा, गे, गी, आप लिख सकते हैं रा, रे, री, ठीक है। हम बोल रहे हैं अधिकरण, क्या बोल रहे हैं, अधिकरण, इसका होता है में, पर, ठीक है। हम एक बोल रहे हैं संबोधन, क्या होता है, संबोधन। हम आपको जरूर बताएंगे कि संबोधन जो होता है ना, इससे हमारा प्रथमा विभक्ति होता है, तो उसको हम लोग डिबेट बाद में करेंगे कैसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हे, अरे, अहो, अजी, राइट, यस या नो, बोलते चलिए, यस, बहुत अच्छे। तो अब देखिए, हम लगभग लगता है 8 टैब्स लिख दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यही हमारा 8 टैब्स जो है मिल रूप से पढ़ना है। बहुत ईजी है, ठीक है। आप कभी ये मत सोचिए कि सर हमारे लिए हार्ड टॉपिक है, बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे लिए हार्ड है, दुनिया में आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे ना कि कोई हार्ड नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होते हैं। आप चाहिएगा तो भाग्य को बदल सकते हैं। जुआ वाला काम नहीं कीजिए कि भाग्य मेरा साथ देगा, आईएएस तो बनना है, नहीं भी पढ़ेंगे तो बन जाएंगे। वो तो भाग्य जमाने का काम एक जुआरी भी करता है कि चलो इस बार नहीं जीते अगले बार जीत जाएंगे। एक नशेड़ी करता है जो नशा करता है कि आज थोड़ा सा पी लेते हैं, कल नहीं पियेंगे। और ऐसे ही करते करते उसकी दिनचर्या में ऐसी शराब एक्ट हो जाती है ना, बिना पिए उसको दिन नहीं गुजरता है, चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। एक जुआरी अगर एक दिन में जुआ नहीं खेलेगा तो अगले दिन वो पागलपन से ऐसा लगेगा। तो वो भाग्य मत आजमाइए, आजमाना है तो अपने मेहनत से आजमाइए, ठीक है। और मेहनत इतना इजी भी नहीं होता है लोगों के लिए जितना लोग सोच लेते हैं कि हाँ आज हमारे लिए मेहनत बहुत ईजी है। कभी नहीं सोचिए इस तरह से। आप ये सोचिए कि हाँ निरंतर रेगुलर मेरा मेहनत होना चाहिए, आज नहीं तो कल मेहनत के दम पे लोगों के सामने आएंगे, राइट। हाँ, तो मेहनत करना सीखिए। आइए फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक की तरफ हम लिख दिए एक टाइप्स, एक तरफ कारक चिन्ह लिख दिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अहो अजय, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीटली हो गया। अब कहिए सर जी इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, इसको लिख लीजिए ना, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे ना, सब टैब्स पे एक एक स्टेप हम लोग लेकर चलेंगे और इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिनका अगर स्क्रीनशॉट हो गया होगा या लिखा गया होगा तो हम आगे लेकर चलते हैं और प्रत्येक स्टेप को हम क्लियर करना चालू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और मजेदार तरीके से बस बैठे रहिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, किसी को भी। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कर्ता ने, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम एग्जाम्पल देना ही हम बेहतर समझेंगे क्योंकि डिफिनीसन आपको उतना कोई ज़रूरी होता नहीं है, खास करके अगर जो 10th के बच्चे होंगे 12th के बच्चे होंगे तो उनके लिए डिफिनीसन ही ज़रूरी नहीं है, एग्जाम्पल ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल को लेकर हम आपसे विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम्पल बेहतर हो, राइट। तो कर्ता ने, इसको हम लोग कर्ता कारक भी बोल सकते हैं, संस्कृत का रूप होता है कर्ता कारक। हर एक पॉइंट सबसे हम बढ़िया लेकर चलेंगे। तो कर्ता ने, जैसे हम बोलते हैं कि मोहन, मोहन खाना खाया, हम क्या बोले, मोहन खाना खाया। दूसरा उसी स्टेप में हम लिखते हैं कि मोहन ने खाना खाया। अब देखिए हमारा दोनों में जो
विभक्ति है या क्रिया जो है, काम जो कर रहा है वो खाने का कर रहा है, राइट। आप देख रहे हैं ना, जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि सोनू मोनू जो भी होंगे वो देख रहे होंगे हमारे अगर वीडियो को। जैसे हम बोले कि सोनू, आपके घर में पापा हैं और आपकी मम्मी से पूछे कि सोनू खाना खाया, तो पापा ने किस चीज़ों पे आपसे आपकी मम्मी से बात की है? खाना खाने को लेकर। फिर सेकेंड स्टेप में बोलते हैं, आपकी मम्मी नहीं सुनी, फिर आपके पापा बोलते हैं कि सोनू ने खाना खाया, आपने तो सुना। एक बार आपके पापा क्या बोले कि सोनू खाना खाया, एक बार बोल रहे हैं सोनू ने खाना खाया। भाई दोनों में आपके पापा किस चीज़ों की बात कर रहे हैं? खाना खाने को लेकर। यानी कि हमारा इसमें जो क्रिया होगा वो क्या होगा? सर खाना होगा, जो खाने की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसमें एक में देखिए कि सर ने का इस्तेमाल नहीं हुआ और एक में ने का इस्तेमाल हुआ, और दोनों मेरा जो वाक्य यानी सेंटेंस है वो सही हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम एक में आपको 0 लिखाए थे लड्डू, इसका मतलब वही होता है कि इसका कोई इस्तेमाल भी बिना हुए आप इस सेंटेंस को सही बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ये दोनों देखिए मेरा कंप्लीटली हो गया ना। तो इसी तरीके से हम सेकेंड स्टेप में आपको लिखेंगे कर्म को। क्या लिखेंगे? कर्म को। आप समझ जाइए, ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए, ठीक है। और खास करके आपके लिए, आप बहुत शुक्रगुजार हम होंगे कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, हमारी बात को अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए कहता है ना कि कर्ता का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। सर जी कैसे? हम जैसे बोले कि हमारे बगल में जो देख रहे होंगे किन्हीं का नाम होगा रोहन। हम बोले कि रोहन ने मनीष को कलम दिया। अब भाई रोहन भी सोच रहा होगा और मनीष भी सोच रहा होगा कि न रोहन कभी कुछ देता है न मनीष कभी कुछ देता है, मगर पता नहीं सर जी आज कैसे बता रहे हैं कि रोहन ने मनीष को क्या दिया? कलम दिया। भाई मनीष तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम भी कभी कभी रोहन को कुछ दे दिया करना, ठीक है। हाँ, तो देखिए कहता है कि कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, यानी कर्ता भी शामिल है और कर्म भी शामिल है, राइट। दूसरी बात, अगर हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करें थर्ड में, करण से, हम क्या बात करेंगे आपसे? करण से। यानी से का मतलब होता है सर जी साथ जो हमारा होता है ना, वो करण से होता है, ठीक है। जैसे कहता है कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे 9th और 10th का जो भी एग्जाम होता है, लेटेस्ट में 8 वगैरह का भी जिनका भी होगा, ऐसे ही पूछेगा कि मैं कलम से लिखता हूं, ये कौन सा कारक है? तो याद कीजिएगा उस समय सर जी बताए थे कि जिसका संबंध साथ में हो, द्वारा हो, तो यानी कि क्या होगा? वो करण से होगा। क्योंकि हमारा संबंध किससे है? मार्कर से। हमारा संबंध किससे है? व्हाइट बोर्ड से। हमारा संबंध जिससे बना रहेगा हम उसको करण कारक बोलेंगे। आप लोग का जिसका संबंध मोबाइल से रहता होगा, थोड़ा सा हाय हेलो से रहता होगा, तो क्या होता है? वो करण कारक होता है, सिंपल चीज़ है। अब 4 नंबर में अगर हम आपसे चर्चा करें कि संप्रदान को के लिए, क्या बोल रहे हैं हम? संप्रदान को के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठे रहिए। हम बोल रहे हैं कि गीता ने अंजलि को पुस्तक दी। और भाई जो भी अंजलि हैं पुस्तक तो ले ली है, मगर गीता को कभी कभी कुछ खिला पिला दीजिएगा, नहीं तो बेचारी गीता एक ही चीज़ बोलेगी, सिर्फ लेने की हकदार है, देने की हकदार नहीं है, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल किए? को। क्या इस्तेमाल किए? को। गीता ने अंजलि को पुस्तक दी। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है सर कि हमारा जो भी पॉइंट्स कवर हो रहा है लगभग उसमें हम एक ही चीज़ समझ रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, चैलेंज होना चाहिए यही। और किसी भी तरीके से घुमा फिरा के जैसे भी नचा के जैसे भी देता है आप कवर कर लीजिएगा। और अभी हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा आपको करवाएंगे जो लगभग बच्चों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ सर अब हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हम इसको लिखाने के बाद जो है ना एक बार फिर से बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, हमारे लंबे वीडियो हो जाएंगे एक्सप्लेन करने में, मगर हाँ एक ही क्लास में आपको कम्प्लीटली कर देंगे ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है।
जैसे हम बात करते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल के लिए भी है, तो उसका भी बारे में भी हम लिख देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम इसी में लिखते हैं, विवेक ने गणेश के लिए आम लाए। अब विवेक भी सोच रहा होगा सर इतना महंगे आम हो गए, किसी तरह गणेश को फ्रेंड है दे देते हैं, क्या करें, मजबूरी है सर, दोस्त कभी ख़त्म होता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, दोस्ती भी निभानी ज़रूरी होती है। तो किसका इस्तेमाल कर लिए हम लोग, के लिए इस्तेमाल कर लिए हम। देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से आपको उस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में आप समझने का प्रयास करते हैं, और आपको लगता है कि सर हमारे लिए लैंग्वेज सबसे बेहतर है एक्सप्लेन करने का, तो हम उस लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम जैसे जैसे हमारा जो है ये कारक चिन्ह बता रहा था उसके अकॉर्डिंग हम सब लिखते जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए पहले इस 4 पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद अगला 4 स्टेप और लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कारक कंप्लीट हो जाएगा। और बिना डिफिनीशन का हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट, कर्ता ने मोहन खाना खाया और मोहन ने खाना खाया, दोनों में ने का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि कर्ता कारक में ने का इस्तेमाल होता है। आप अपने फ्रेंड से बोलिए भाई तूने खाना खाया, आप उससे बोलिए कि भाई रमेश तुमने खाना खाया। कर्म को रोहन ने मनीष को कलम दिया, जिससे आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि क्या विवेक मेरे लिए कुछ लाया। अब वही आपसे बोले, ये आपका दूसरा कोई तीसरा कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई सुमित महेश के लिए कुछ लाया, या महेश को कुछ दिया, तो भाई देने का काम है तो जरूर मिलेगा, तो उसमें किसका इस्तेमाल होगा, को का इस्तेमाल होगा। के लिए जहां भी इस्तेमाल होंगे वो संप्रदान कारक में होंगे, राइट। करण से, मैं कलम से लिखता हूं, मेरा संबंध किससे है, कलम से है। अच्छा जरूरी नहीं कि मैं कलम से ही लिखता हूं, किसी और चीज से भी तो लिख सकता हूं। बाय द वे मेरा उंगली कट जाता है तो किससे कटा, या तो चाकू से या ब्लेड से, तो मेरी अंगुली चाकू के द्वारा कट गई। तो चाकू के द्वारा कटे तो हमारा संबंध किससे था, चाकू से था। तो वही चीज तुम आपको बता रहे हैं कि मेरा संबंध, अगर मैं कहता हूँ मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो मेरा संबंध किससे है, मार्कर से है। तो उसी चीज को तो है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है कि सर इसका रिलेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो ये कर्ण कारक हो जाएगा। अब संप्रदान को के लिए होता है, हम क्या बोले कि गीता ने अंजलि को पुस्तक दी, यानी देने का जो काम हुआ दोनों फ्रेंड्स के बीच में हुआ, ठीक है। और पढ़ा क्या, पुस्तक, यानी देने का काम, क्रिया क्या हुआ, पुस्तक हुआ। हम बोल रहे हैं विवेक ने गणेश के लिए आम लाए, यानी लाने का काम क्या हुआ, आम लाया गया, तो हमारा ये काम भी हो गया ना। और जो भी हमारा इसमें आप बता सकते हैं कि सर हमारा इसमें ये क्या है, संज्ञा भी है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है, आप ये सब चीज़ तो बता सकते हैं। तो चलिए 4 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 5वां चलेंगे, आपादान से। इसमें जुदाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जुदाई। यानी बोलते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अच्छा तो जिसे हमारा संबंध तो इससे खत्म हो गया भाई, अब हम उस पेड़ पर मेरा जो है पत्ता जा नहीं सकता है, क्या पत्ता फिर से जाएगा और जुड़ जाएगा उछल के अपने से, नहीं होगा ऐसा। हम बोलते हैं कि हम कमरे से बाहर गए, हम कमरे से बाहर गए, हमारा संबंध क्या हुआ, बाहर जाने का, कहाँ से, कमरे से। हमारा देखिए तो दोनों में गया, एक पत्ते गिरा मगर उसका संबंध पेड़ से खत्म हो गया। हम कमरे से बाहर गए, हमारा संबंध किससे खत्म हो गया, कमरे से खत्म हो गया। हम बोलते हैं कि बिल्ली छत पर से कूद गई, तो बिल्ली का संबंध कहाँ से खत्म हो गया, छत से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी छत पे थी और कूद गई, तो छत से उसका दूरी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी जुदाई हो गया ना। तो इस चीज को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। और 6 नंबर में देखिए संबंध होता है, संबंध यानी इसमें होता है का, के, की। बहुत भेरी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कोई एक एग्जाम्पल लीजिएगा ना, तो इसमें 3 का 3 एग्जाम्पल बेहतर तरीके से बनने का प्रयास होगा। जैसे हम बोलते हैं
कि मोहन का घोड़ा दौड़ता है। वाह, मोहन का घोड़ा क्या कर रहा है भाई? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है तो उसको और दौड़ाओ, जब तक ना थके तब तक दौड़ाओ उसको, मैराथन में ले जानी है उसको। हाँ, जैसे ऊँट को कहता ना कि जितना भी रेगिस्तान में चल सकता है इसको चला, बहुत काम का बंदा है। वैसे ही घोड़ा जितना उसको दौड़ा सकते हो उसका नाल उतना मजबूत होगा। और कहा जाता है कि जिस पुराना घोड़ा ही रेस को जिताता है, बस उसका खाली नाल सही कर दीजिए। वैसे ही आप लोग भी हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशन करने की जरूरत है, सही डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, गाइडलाइन में रखने की जरूरत है। बाकी तो पीएससी निकालना एक बार में आपका काम है। अब देखिए इसी से बनाते हैं, मोहन के घोड़े हाँ, दौड़ते हैं। मोहन के घोड़े दौड़ते हैं। इसी में एक स्टेप और बनाएंगे, मोहन की घोड़ी दौड़ती है। देखिए तो एक ही एग्जाम्पल में हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल में हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। संबंध का के की, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन की घोड़ी दौड़ती है, मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, यानी तीनों का तीनों बन गया। अब 7 नंबर में हमारा रह गया अधिकरण में पर। अधिकरण में पर तो ध्यान से देखिएगा सर जी, ये भी हमारे लिए बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। जैसे हम बोलते हैं कि क्लास में शिक्षक बैठे हुए, यानी वर्ग में शिक्षक बैठे हुए हैं, और दूसरा स्टेप में अगर वही हम बोले कि वर्ग में शिक्षक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम क्या बोले? वर्ग में शिक्षक कुर्सी पर बैठे हैं, यानी एक लाइन में, यानी एक वाक्य में, यानी एक सेंटेंस में हमारा दोनों चीज का इस्तेमाल हो रहा है। जी लिख सकते हैं, वर्ग में शिक्षक कुर्सी पर बैठे हैं, यानी देखिए तो में का भी इस्तेमाल हो गया और पर का भी इस्तेमाल हो गया। आप पढ़े थे ना भी सर कि अधिकरण में पर होता है, तो वर्ग में शिक्षक कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, अब 8 नंबर में लास्ट में हमारा था संबोधन। क्या था? संबोधन। संबोधन में जैसे लिखा थे ना आपको, हे, अरे, अहू, अजी। अच्छा जी, बहुत सारे से बच्चे होंगे ना, उनको लग रहा होगा ना कि बस इतना ही जी और इतना में कंप्लीटली। बाबू क्या चाहिए, कहिए तो पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाह रहे हैं ना कि आप जितना में समझ सके उतना ही समझाने का प्रयास करेंगे आपके साथ में हम। ठीक है, तो संबोधन कहता है, हे भगवान मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। हम बोलते हैं, अजी सुनते हो? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, यानी कारक पढ़ने के बाद ये पता चला सर कि कुछ भाषा का जो इस्तेमाल होता है ना, हम लोग कारक पढ़ने के बाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से समझे होंगे, और जितना आप हमें अपना प्यार दे सकते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल करते चलिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को ना, तो लास्ट तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा। वॉचिंग जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बेहतर होगा। हम समझेंगे कि आपका प्यार हमारे साथ है और हम बहुत एट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी खुश होंगे, और आगे इससे भी बेहतर कंटेंट्स देने का प्रयास करेंगे और इनर्जेटिक होकर देने का प्रयास करेंगे। बशर्ते आपका प्यार हमारे साथ होना चाहिए, और इसी तरह से हम आपके साथ जुड़कर बेहतर काम करते चलेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग कारक कंप्लीटली कर लिए। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिखने का प्रयास कर लीजिए अच्छे तरीके से, बेहतर होगा।